हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं अपना नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं नाइट में किचन कैसे क्लीन करती हूँ। तो वही आप लोगों को बता रही हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे किचन क्लीन करके रखती हूँ नाइट में। एक्चुअली नाइट में तो सभी को किचन क्लीन रखना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो ये कीड़े मकोड़े तो आते नहीं हैं। फिर वो गंदी सी बदबू जो जूठे बर्तनों से हो जाती है ना, वो भी नहीं होती। बड़े बूढ़ों का कहना है कि मतलब मेरी माँ भी कहती थी हमेशा ही कि किचन रात को साफ़ करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। और अब हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो भी खुश होते हैं। तो एक साइंस के तौर पे भी देखिए तो ठीक ही है ये लॉजिक भी। और अगर जब बड़े बूढ़ों की बात माने तो भी ये लॉजिक ठीक है। तो साफ़ करने में क्या ही जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन सुबह की मेहनत तो बच जाती है। हमारा तो ऐसा हो जाता है ना कि चाहे मैं साफ़ कर लूँ या मेरी ननद साफ़ कर ले, हम लोग दोनों ही मिल बैठ के कर लेते हैं। कभी मेरा मन नहीं करता तो वो ही कर लेती हैं, और कभी उनका भी मन नहीं करता, चाहे पढ़ाई रहती है तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो दोनों जन का सेम रूटीन ही रहता है। दोनों जन किचन ऐसे ही क्लीन कर देते हैं, क्योंकि एक नियम सा बन गया है, तो उसे ही फॉलो करते हैं। प्लेटफॉर्म साफ़ करते समय ही ना, जो भी बिखरा हुआ सामान रहता है, जैसे कुकिंग करते समय सामान हो जाता है ना, मसाला यहाँ पे, चाहे कोई भी सामान यहाँ से वहाँ हो जाता, तो जो जहाँ पे रहता है ना सामान, वहीं पे फिर रख देते हैं। तो गाइस, ये देखो मेरी मम्मी शक्तिमान है, गैस उठा के पूरा पोंछ लिया है। सभी पूछते हैं। गाइस, पता नहीं, मैं तो किचन का आज तक काम ही नहीं ऐसे किया। मैं ऊपर से पोंछ के भाग आती, नीचे का नहीं पोंछती, क्योंकि मुझसे गैस ही नहीं उठता। इसीलिए वंशिका को हम लोग ज़्यादा किचन में आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो सामान तो बिखेर देती है सारा, ऊपर से क्लीन भी नहीं करती है। जब गैस पोंछती हूँ ना, तो उसी टाइम टाइल्स पे भी मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि तेल के जो धब्बे होते हैं ना, जैसे सब्जी उब्जी में कोई चीज़ तड़का लगाओ तो जाते हैं, तो वो सब अभी पोंछ दो ना तो निकल जाते हैं। नहीं तो वो ना जिद्दी बन जाते, तो फिर उसको फिर गर्म पानी करो, फिर उसमें सर्फ डाल के फिर उसे साफ़ करो, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब रोज़ के रोज़ पोंछ दो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं उसी टाइम चिमनी को भी साफ़ कर देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा चिमनी के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गीले कपड़े से पोंछने के बाद ना, मैं एक बार सूखा कपड़ा ऊपर से ज़रूर मार देती हूँ, तो उससे ना क्या साइन बनी रहती है उसकी। थोड़ी सी चीज़ों की केयर करिए ना, तो काफ़ी सही रहते हैं चीज़ें। अब देखिए, इसी को काफ़ी पुराना है ये, लेकिन क्या होता है ना, उसे मेंटेन करके रखो ना तो बहुत दिनों तक ये चल जाता है, और अभी तक इसकी शाइन गई नहीं है। थोड़ी तबीयत सही नहीं है अभी, थोड़ी सर्दी और खांसी तो है ही। घर पे गेस्ट आ गए थे, तो यही आधा पैकेट दूध बच गया था, तो इसी को गर्म कर रहे हैं। नहीं तो बाकी का दूध तो मैं गर्म करके फ्रिज में रख चुकी हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना फिर मोटी मलाई निकल जाती है। तो घी ना मैं घर पे ही बना लेती हूँ। एक हफ्ते की मलाई निकलती है, तो एक हफ्ते में एक बार घी निकाल लेती हूँ, तो कम से कम एक पाव घी तो निकल जाता है, और फिर एक हफ्ते तक यूज़ होता है। और फिर दूसरे हफ्ते फिर निकाल लेती हूँ। मैं बाहर से घी नहीं मंगाती हूँ, और घर का घी मुझे अच्छा लगता है। फ्रेंड, कभी होता नहीं है ऐसे, लेकिन बाई चांस कभी तबीयत ना ठीक हो, चाहे बहुत ज़्यादा थक गए हों, तो ये बर्तन नहीं धुलते। चकला बेलन तो ज़रूर धो के रख देते हैं, क्योंकि उसको धोना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे और बर्तनों का ढेर। वो भी गाइस 3-4 बार धोने के बाद भी ये हाल होता है हमारे घर का। मैं ना बर्तन धोने से पहले ना सारे बर्तन
को साफ पानी से धो लेती हूँ। सारे उसमें के जो अनाज के पार्टिकल्स जो भी होते हैं ना, उसको हटा देती हूँ पहले, क्योंकि फिर जब स्क्रबर से बर्तन धो ना तो उसमें वो अनाज चला जाता है और फिर दूसरे थाली बर्तनों में भी लग जाता है, उसकी बदबू उसमें भी चली जाती है और फिर स्क्रबर भी ना अजीब सी स्मेल देने लगता है। इस वजह से ना सारे बर्तन पहले साफ पानी से धो लेती हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी तक बर्तन धो रही हूँ। मेरे घर पे ना लेट भी हो जाता थोड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उन्हें थोड़ा लेट बंद हो जाता है ना, तो उसकी वजह से लेट आते हैं, तो खाने वाने में टाइम हो जाता है। अभी बर्तन धोने में तो 12 बज ही जाते हैं। अभी तक मेरे बच्चे सोए नहीं है, दूसरे कमरे में मस्ती कर रहे हैं, तो मैं जब बर्तन धो रही है तब आपको दिखाऊंगी वो लोग कर क्या रहे हैं। जब सारे बर्तन साफ पानी से निकाल लेती हूँ ना तो सिंक खाली हो जाता है, तो मैं सिंक को ना फिर एक बार साबुन से धो लेती हूँ और उसके बाद में ही बर्तन क्लीन हो जाता है ना, तभी मैं इसमें बर्तन मांज के रखती हूँ। नहीं तो खाना खाने के बाद जैसे बर्तन रख देते हैं ना, तो उसमें का ऑयल होता है ना, तो वो बाजू में सारा सिंक में लग जाता है, तो फिर उसमें बर्तन फिर मांज के रखेंगे तो फिर जूठा तो फिर उस पर लग जाना है, फिर तेल भी लगेगा उस पर, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर बर्तन भी मांज के उसमें रखूँगी। मैं ना बर्तन डिवाइड करके धोती हूँ, जैसे ग्लास, कटोरी, चम्मच, बड़े वाले चम्मच जो होते हैं ना, उनको एक टाइम पे धोती हूँ। जैसे फर्स्ट उन लोग को धो देती हूँ, फिर टोकरी में रख देती हूँ, फिर उसके बाद में थाली ये सब धोती हूँ, क्योंकि ना टोकरी छोटी होने की वजह से ना सारा सही तरीके से नहीं रखते हैं ना, तो वो एडजस्ट नहीं उसमें हो पाता है। तो पहले छोटे वाले बर्तन धो लूँगी, फिर थाली धो के एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर कढ़ाई और भगोना ये सब बाद में धोती हूँ। ऐसे डिवाइड करके बर्तन धोने में ना एक फ़ायदा होता है कि जैसे थोड़े थोड़े बर्तन धुलते जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बस इतने से ही बर्तन है ना, अभी धुल जाएंगे। मतलब ज़्यादा बोर सा नहीं होता। कितने लोगों को होता है ना कि बर्तन धोने में बोरियत होती है कि अरे बाप रे इतने बर्तन हैं, कैसे धुलेंगे, कैसे धो पाऊँगी, ये सब होता है ना। तो थोड़े थोड़े करके धोने में ना फिर वो महसूस नहीं होता है और धुलते जाते हैं। और देखिए, हाँ, आपसे बातें करते करते मेरे इतने सारे बर्तन धुल गए हैं और जगह भी खाली होती गई है। ये नहीं कि पूरा किचन इसी से भरा है, जगह खाली होती गई है और बस अब ये थोड़े से बच गए हैं बर्तन, बस यही अब धुल लूँगी सबसे आखिरी वाले। और गाइस, ठंडी में इतना बर्तन तो धोने का दिल नहीं करता है, क्योंकि टंकी का पानी ना इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा ना, जैसे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं ठंडे पानी में। बर्फ़ के पानी में कैसे हाथ डालो तो सुन्न हो जाते हैं, एकदम उसी तरह हो रहे हैं कि हाथ बस काम ही नहीं कर रहे हैं। मगर क्या करें, करना तो पड़ता ही है। हाउस वाइफ को कहाँ छुट्टी रहती है कि नहीं कर सकते हैं। और फिर मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, तो ये काम तो ज़रूर होता है कि निपटा ले, उस तब थोड़ी तसल्ली मिलती है। नहीं तो मेरे तो ऐसे हो जाता है कि अगर जब बर्तन रह जाते हैं ना, तो मुझे चैन से रात को नींद भी नहीं आती है। ये होता है कि अरे सुबह जल्दी उठना है, बर्तन धोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना है, बर्तन धोना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ना टेंशन फ्री होके सोती हूँ रात में ही बर्तन धो धा के। तो फाइनली गाइज मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं, बस यही आखिरी कढ़ाई बची है। और देख रहे हैं छोटी सी टोकरी में मैंने कितने सारे बर्तन रखे हैं। डर भी लगता है कि गिर जाएंगे, लेकिन सब उसी में एडजस्ट करके रखना पड़ता है। अब ये सारे बर्तन ना सुबह जब उठूँगी मॉर्निंग में, तो सबको अपनी अपनी जगह पे फिर लगा दूँगी, तो उससे ये है ना किचन का उतना सारा जगह फिर बच जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से टोकरी भी हटा देती हूँ, नीचे रख देती हूँ, तो इतनी जगह ना मुझे कुकिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाती है। और बर्तन धोने के बाद ना मैं साइड का जो टाइल्स होता है ना, उस पर तो एक बार ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि फिर उस पर भी दाग वैसे ही पड़े रहते हैं।
और सब कहते हैं ना, मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह किचन ही होती है। तो किचन तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए कि मतलब कोई भी बाहर से आदमी आए ना, तो ये नहीं कहना चाहिए कि अरे छी इसके किचन कैसा है, गंदा सा है, और पानी पीने का भी दिल ना करे। किचन तो ऐसी एक जगह है ना कि लेडीज़ का मोस्ट फेवरेट जगह हो जाती है, क्योंकि लेडीज़ लोग का आधा समय तो किचन में ही बीत जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि लेडीज़ का सेकंड हस्बैंड बोल सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड के बाद अगर जब वाइफ किसी को टाइम देती है, लेडीज़ लेडीज़ टाइम देती है, तो वो किचन को ही देती हैं। अब मेरे किचन में ना मुझे किसी का काम किया हुआ पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे ना अपने तरीके से सामान रखने की आदत है ना। तो जो सामान मैंने जहाँ रख दिया ना, मुझे फिर वहीं की आदत हो जाती है कि मैंने वो चीज़ वहाँ पे रखी है, और कोई और भी काम कर लेता है। जैसे मेरी बेटी अक्सर आती किचन में, तो वो तहस नहस मचा देती किचन में। तो मुझे बड़ी गुस्सा आता है कि यहाँ का सामान जो जहाँ रखा है वहीं रखो, यहाँ वहाँ कर देते हैं ना, तो मुझे नहीं फिर अच्छा लगता है। तो मैं बोलती तू किचन में मत आया कर, जो बनाना है वो मुझे बोल दे, मैं बना दूँगी, मगर तू किचन में मत घुसा कर। बस शाम की 1 कप चाय बना दिया कर, बस और कुछ नहीं। और मैंने नीचे का फर्श भी साफ़ कर दिया है, जो थोड़े थोड़े अनाज वनाज गिरा था ना, वो सब साफ़ उप करके पोंछ दिया है। और मेरा फाइनली किचन का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जो दूध गर्म की थी ना, वो पीऊँगी 1 कप, क्योंकि मैं डेली हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ 1 कप। तो बस वही पीऊँगी, और फिर मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। नाइट ड्यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। बाकी मेरे हस्बैंड सोए हैं, ड्यूटी करके आके खाना खा के आराम से सो गए हैं, और हमारी भी तो ड्यूटी लगी हुई है। तो अब उसी को पी लेंगे, उसके बाद में दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी आई है, बोल रही मम्मी चलो देखो छोटा वाला बाबू क्या कर रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, मेरा किचन हो गया है फाइनल क्लीन, देख सकते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन होता है, इतना साफ करके सोना पड़ता है। तो अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड जो सो गए हैं, मतलब खाना खाते ही इनको नींद आ जाती है, फिर वे कैसे भी सो जाते हैं ना। बिस्तर सही करेंगे, तकिया जहाँ मिला वहीं बस सो जाते हैं। एक्चुअली दिन भर के बहुत थक जाते हैं ना, इसी वजह से। अभी मैं अपने बच्चों से मिलाती हूँ। देखिए क्या मस्ती कर रहे हैं, आइए इन लोग की मस्ती देखिए। देखिए ऐसे कोई करता है? ये देखिए, छोटे तो छोटे, ये इनकी बुआ इतनी बड़ी हो गई, वो भी बच्चों के साथ शरारत कर रही हैं। ये जो सबसे छोटा है सबसे शैतान है, इसको और भी नींद नहीं आती है। इसके बाल तो देखो कैसे खड़े हो गए, देखो मुर्गे की तरह। देखो इसको सबसे ज्यादा मस्ती सूझती है। हम लोग पार्टी कर रहे हैं। चलो सो जाओ, कल स्कूल जाना है। ओके, इसके बाल तो ऐसे खड़े, बुआ की तो एक और बार बुआ, ये इसमें आ रहा है। एक और बार बुआ। गाइस मिलते हैं कल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तो गाइस लोग मस्ती चलती रहेगी। गुड नाइट, फॉलो करें और बहुत जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचा दे, और बहुत जल्दी 4 मिलियन तक पहुंचा दे। 40 मिलियन। दोस्तों ये मेरे बच्चा ही,